हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, दिन है मंडे का और अभी बज रहे थे सुबह के 8। फिर मैं सारे काम निपटा कर आ गई थी कपड़े डालने के लिए। तो देखिए, आज मैंने क्या रजाई निकाली है ना, तो उनकी खोलियाँ वगैरह धुलने के लिए रख दी थी। तो उनको भी धुल लिया मैंने, क्योंकि सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो अब कम्बल में बहुत तेज ठंड लगती है। तो बच्चे बोलने लगे मम्मा रजाई निकाल दो। तो पहले तो मैं सोची धुलूँ नहीं, क्योंकि मैं ना धुल के ही कवर चढ़ा के रखती थी। पर फिर भी ना ज़्यादा दिन हो जाते रखे रखे तो फिर अजीब सी स्मेल आने लगती है। पहले तो मैंने धूप में डाल दिया, फिर मन नहीं माना ना। फिर मैंने सारे 2-3 खोलियाँ निकाली और उनको धुल लिया है, क्योंकि बेड में भी रखे रहते हैं फिर भी थोड़ी बहुत धूल चली जाती है हल्की सी। फिर भी ना पे मन नहीं माना, तो फिर मैंने धुल ली है फिर ना। और देखिए, बाकी जो कपड़े थे वो भी धुल दिए हैं। और मेरी आदत ऐसी है, नहाने से पहले ही मैं सारे कपड़े धो, चाहे ज़्यादा हों या कम हो, कितने ही कपड़े हों, तो नहाने से पहले ही धुलती हूँ। क्योंकि अगर नहाने के बाद फिर धुलो ना तो बहुत ज़्यादा कपड़े भी गीले हो जाते हैं और फिर ना मुझसे तो धुलते भी नहीं है। तो देखिए, फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो सब्ज़ी मैंने फटाफट बना ली थी और फिर बनाने लगी रोटियां, क्योंकि ना सुबह से चाहे कितनी ही जल्दी काम करो थोड़ी बहुत लेट हो ही जाते हैं। फिर मुझे सारे काम करते करते 10:15 बज गए थे और 10:30 बजे हस्बैंड जी का आने का टाइम हो गया था। और पापा जी भी आज थोड़ा से लेट हैं। वैसे वो भी जल्दी खाना खा लेते हैं, तो 10:30 पौने 11 तक तो वो भी खाना खा लेंगे। आज जब वो स्कूल जाते हैं तो थोड़ी जल्दी खाना बनाना पड़ता है और जल्दी खाना भी खा लेते हैं सब लोग। देखिए, फिर मैं पहले बना के रख लूँ, फिर इसके बाद थालियाँ लगाऊँ, क्योंकि थालियाँ वगैरह लगाने में फिर मैं रोटियाँ नहीं बना पाती। इसलिए पहले रोटियाँ बना लेती हूँ, मतलब इतनी रोटियाँ बन जाए, मतलब एक एक दो दो बार देने के लिए, सबके लिए हो जाए, पापा जी और हस्बैंड के लिए। क्योंकि जब दोनों ही व्यक्ति खाना खाते हैं तो साथ में, वैसे तो क्या अलग अलग खाते हैं, पापा जी स्कूल जाते दिन पापा जी जल्दी खा लेते हैं और नहीं तो फिर साथ में ही खाते हैं। तो देखिए, खाना मेरा बन चुका था, सो सबका खाना पीना हो गया है। और फिर ना बर्तन रखे हुए थे, तो सबसे पहले मैंने गैस को साफ़ कराया, क्योंकि गैस साफ़ हो जाता है ना तो फिर, क्योंकि सामान जो बर्तन वगैरह रहते हैं उन्हें रखने में थोड़ी सुविधा हो जाती है मुझे। तो गैस को मैंने साफ़ कर लिया, स्टैंड को साफ़ कर लिया था। और जो डलिया में सुबह के बर्तन रखे हुए थे, तो फिर मैं ना सबसे पहले डलिया को खाली कर लेती हूँ। और मैंने क्या करा था, बर्तनों में साबुन लगा कर सिंक में डाल दिया था, तो ताकि स्टैंड पर थोड़ी जगह हो जाए। तो डलिया के बर्तन पूरे जमने के बाद फिर मैं ना उसी डलिया में ये जो धुल धुल के बर्तन रखती जा रही हूँ ना, इनको 1-2 घंटे के लिए रखा रहने दूँगी। और जब बर्तन सूख जाते हैं इसके बाद ही मैं स्टैंड में जमाती हूँ, नहीं तो फिर क्या गीले बर्तन रख देते हैं ना तो पूरी स्टैंड ख़राब हो जाते हैं। और गीले का कारण है ना, जो जंग भी लग जाती है, तो फिर इसलिए मैं बर्तनों को सूखने के बाद ही जमाती हूँ। तो देखिए, सबके खाना पीना के बर्तन हैं एक साथ के, तो थोड़े ज़्यादा ही हैं। वैसे तो मेरी कोशिश यही रहती है तो सारे बर्तन डलिया में बन जाएँ, इसी तरह से मैं ना सेट करती हूँ। और फिर देखिए, बेटे का स्कूल का भी टाइम हो रहा था, तो उसे भी लेने जाना है अभी तो मुझे। तो पहले बर्तन साफ़ कर लूँ, फिर थोड़ी बहुत जो किचन का काम होगा तो वो निपटा लूँगी, नहीं तो फिर बेटा आ जाएगा, फिर उसके लिए खाना वाना खिलाना है, नहलाना है। तो बच्चे आ जाते हैं ना तो फिर बच्चों में ही पूरा टाइम निकल जाता है, क्योंकि उनके बैग, स्कूल, टिफ़िन वगैरह तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ जब तक बच्चे नहीं आए तब तक पूरे काम से फ्री हो जाऊँ। मेरा तो यही मानना रहता है कि जब तक मैं ना पूरे किचन के काम हो जाए, मतलब जो भी घर के काम है सारे होने पड़ जाएँ जल्दी से, फिर बाकी जो टाइम है मैं बच्चों के साथ ही निकालना है। क्योंकि बच्चों के खाना खिलाना, उनकी भी कुछ बातें, स्कूल की बातें बताते हैं तो वो भी सुनना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बच्चे बोल रहे हैं अपन सुने नहीं। तो उसकी आदत ऐसी, स्कूल में कुछ भी कहा, मतलब कोई सा ही बच्चा किसी ने कुछ बोला हो तो सारी बातें आके मुझे बताता, मम्मा आज स्कूल में ये हुआ था, आज स्कूल में ये करा था, आज ऐसे खेला था, तब किसी बच्चे की बुक गुम गई, पेंसिल गुम गई, सारी बातें मुझे आके बताता है। तो देखिए, फिर बेटे को मैं ले आई थी स्कूल से, उसे खाना वाना खिला दिया था और थोड़ी देर मैंने भी अपने जो काम थे वो निपटा लिए थे। तो अब तब तक चल गई थी मोटर, फिर पानी और भर ही लेती हूँ। और आज मैंने सुबह 4 बजे भर लिया था, तो थोड़ी सी गुंड खाली होती, तो जितनी खाली हुई उतनी ही मैं भर के रख दूँगी,
क्योंकि नलों का कोई भरोसा नहीं है, कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 3-3 दिन तक आते नहीं है। जब आता है ना पानी तो एक्स्ट्रा पानी भर के रख लेती हूँ, और जितना भी अगर 2 गिलास का खाली हुआ है ना घुंड, तो वो भी मैं भर के रख लेती हूँ पानी आते समय। तो देखिए फिर पानी मैंने भर लिया था, और अब हो गया है चाय का भी टाइम, तो चाय भी बनाना है मुझे। तो सबसे पहले ना मैं जो पीने का आरओ का पानी है ना वो भी थोड़ा खाली करना है। तो आधा मैंने भगोनी में भर के रख लिया था, और आधा एक जग और मग मैंने 2 जितनी बोतल थी सारी आरओ के पानी से मैंने भर के रख दी थी, क्योंकि अभी मोटर चल रही थी तो इसलिए टंकी भी खाली नहीं होगी और आरओ भी भर जाएगा। तो देखिए पानी भरने के बाद और चाय मैंने बना ली थी, सबने चाय वगैरह पी ली थी। फिर मैं आ गई थी, ये सूट का कपड़ा रखा हुआ था मेरा, तो इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अगर टाइम मिलेगा तो सिल लूँगी, नहीं तो कटिंग करके रख लूँगी, जब टाइम मिलेगा तब सिल लूँगी। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर कपड़ा लग रहा था मुझे। मैं अभी कुछ काम से बाज़ार गई हुई थी, तो फिर मैं लेके आ गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने अपने लिए 2 मीटर कपड़ा ले आई थी कुर्ती बनाने के लिए। तो आज तो मैं ना कुर्ती रख के ही सेम कुर्ती के साइज़ का सिल लेती हूँ। वैसे तो इंची टेप से भी सिल लेती हूँ, पर कभी कभी ना कुर्ती रख के सेम सिल लेती हूँ। जो कुर्ती मुझे अच्छी लगती है उसके साइज़ का सिल लेती हूँ सूट। इससे क्या बहुत जल्दी कटिंग हो जाती है, और फिटिंग वगैरह जो रहती है उसके सेम हो जाती है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहती। तो ये देखिए कुर्ती कट गई है। अब मैं गले भी छोटे छोटे 3-3 इंच के काटूँगी आगे पीछे के, तो ज़्यादा बड़े नहीं काटूँगी गले। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड के बराबर गले कर लिए हैं। इसका क्या कलर डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा था, घर में है ना डेली यूज के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि गंदा भी नहीं होगा और थोड़ा कपड़ा भी अच्छा हैगा, शाइनिंग में है, तो दिखने में भी सुंदर लग रहा था। तो देखिए इस तरह मैंने कुर्ती काट के रख ली है। अब जब टाइम मिलेगा तब मैं सिल लूँगी। फिर इधर है ना देवरानी भी लेकर बैठ गई है ब्लाउज़, तो बोलने लगी है ना ये मैं भी काट के रख लेती हूँ, तो मैं काट देती हूँ आप सिल देना, मुझसे बोलने लगी। तो फिर मैंने बोला ठीक है काट के रख दो, फिर सिल दूँगी। तो देखिए सबके अलग अलग हिसाब किताब रहते हैं काटने के और सिलने के। तो वो अलग स्टाइल से काटती है, मैं अलग स्टाइल से काटती हूँ, क्योंकि वो तीरा वाला बनाती है ब्लाउज़, में बिना तीरा वाला ब्लाउज़ बनाती हूँ। तो मैंने बोल दिया तीरा वाला बनाना है तो खुद ही काट के रख दो, मैं सिल दूँगी। क्योंकि काटने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत लगती है मुझे, तीरा उसके ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं ना, अलग अलग ढूंढते फिरो कहीं कुछ। इससे अच्छा बिना तीरा वाला काटो और जल्दी सिलो फिर। तो देखिए उसने ये ना ये पीछे वाला पल्ला काटा है, और अब इसे रख के आगे वाला काट लेगी इस तरह, ये देखिए, और इसी में से वो तीरा काट लेगी। तो ये मम्मी के ब्लाउज़ रखे हुए थे, दिवाली के, कुछ करवा चौथ पे हम लोगों ने साड़ी दी थी, उनके ब्लाउज़ 4-5 ब्लाउज़ हैं। तो अभी सिल दूँगी, क्योंकि मुझे जितना टाइम मिलता है उतने टाइम में मैं सिल देती हूँ। ऐसा नहीं कि घर में देखो काम तो रहते ही हैं, बहुत सारे काम निकलते जाते हैं, टाइम तो कभी किसी के पास नहीं। थोड़ा थोड़ा टाइम मेरे पास मिलता है, थोड़ी थोड़ी करके ना सिलाई ज़रूर कर लेती हूँ मैं। तो ये देखिए सबसे पहले मैं बैठ गई थी कुर्ती को लेकर, तो इसको सिल लेती हूँ। तो इसमें समझ में नहीं आता रेड गिट्टी लगाऊँ या ब्लैक लगाऊँ, तो फ़िलहाल तो मैंने ब्लैक गिट्टी लगा ली थी। और हम लोग हाँ ये बाज़ार से ये चीज़ भी लेके आए, 2 बेडशीट और कंबल की खोलियाँ लेके आए थे। तो ये बेडशीट है ना मुझे 250 रुपये की पड़ी, बहुत ही सुंदर थी और हल्की है, तो अच्छी लग रही थी, डार्क कलर में थी। और वैसे इसमें कि मेरे पास एक और है बेडशीट, ये वो है ना प्योर कॉटन है, ये टेरिकॉट मिक्स है। और ये 2 खोलियाँ लेके आए थे, ये भी बहुत सुंदर है, ये ना 150 रुपये की आ गई थी। तो देखिए ना 2 बेडशीट लेके आए थे, सेम कलर सेम डिज़ाइन की है। तो एक तो मैंने सिल ली, एक तो आप लोगों को दिखाई दिया था, और ये दूसरी वाली भी है। और ये देखिए कुर्ती में ना सिल के मैंने पहन के दिखा रही थी, तो अभी कुर्ती भी पूरी सिली नहीं, आस्तीन वगैरह फिटिंग करना है। तो देखिए बहुत सेम कलर सेम डिज़ाइन की है, और एक मेरे पास है, तो क्योंकि हम ये ना अच्छी चलती है और कलर डिज़ाइन भी अच्छा है, तो गंदी भी नहीं होती, इसलिए सेम कलर डिज़ाइन में लेके आई हूँ मैं।
तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है बेडशीट। और ये ना ये कंबल के लिए खोले लेके आए, ये ऊनी वाले खोले हैं तो बहुत अच्छी। तो कंबलों पे ना तो ये खोलियाँ भी बहुत अच्छी हैं। तो ये ना मम्मी के लिए दिखा रही थी, मम्मी बोले बहुत अच्छी हैं। तो क्योंकि सर्दी के मौसम में ना ये ऊनी वाले कपड़े ही ज़्यादा यूज होते हैं हमारे यहाँ। तो मैं सबके यहाँ ही होते हैं, पर हम लोगों को बच्चों के लिए ये वाली खोलियाँ अच्छी लगती हैं। एक दो टेरी कार्ड वाली हैं तो वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो देखिए इतना सामान मैं लेकर आई, सबको मैंने दिखा दिया। फिर बच्चे बोलने लगे, तो कहीं सब कहते ना जितने बच्चे उतनी अलग अलग मांगे रहती है। तो सबके अलग अलग, कोई बोल रहा सैंडविच बना दो, कोई बोल रहा बर्गर बना दो, कोई बोल रहा पाव भाजी बना दो। तो मुझे तो मैंने तो बोल दिया मैं तो अपने हिसाब से बनाऊंगी जो मुझे बनाना होगा। नहीं तो क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहता, सबके अलग अलग हिसाब से बनाते हैं। तो मैंने तो सादा सिंपल लिए बर्गर बना के दे दिया इन्हें, आलू भर के, और एक दो ककड़ी के पीस लगा दिए और टमाटर लगा दिए, ये खा लो। और जो आलू है ना, इसके मैं ना आलू बड़ा बनाऊंगी, इसलिए ना आलू की जो सब्ज़ी मैंने बना के रख रखी है। तो देखिए दोनों बच्चों को लिए दे देती हूँ। अब दोनों बच्चों को बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना अलग अलग, इसमें भी अलग अलग, दो मिर्ची वाले बनाना है, दो बिना मिर्ची वाले बनाना है। तो ऐसे ऐसे तो सबके अलग अलग डिमांड के हिसाब, किसी को सॉस ज़्यादा लगाना है, किसी को कम लगाना है ना। ये मीठी वाली सॉस है, टमाटर सॉस थोड़ी थोड़ी लगा दी मैंने। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए आए प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब